अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, हम उर्दू का काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये इमारत देखें। ये कौन सी इमारत है? ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार, जो कि लाहौर में है। ठीक है बेटा, जैसे हमने पिछले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि जैसे मज़ार कायद देख के वो वाइट कलर कराची में जो है उसको हम बता सकते हैं ये कराची में है, और मज़ार कायद है, और मीनार पाकिस्तान है तो वो लाहौर में है। यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और फैसल मस्जिद है तो इस्लामाबाद में है। तो आपने इस इमारत को भी बेटा जहन में रखना है, ध्यान से इसको देखें। ये शायर मशरक़ की आखिरी रामगाह है। ठीक है, क्योंकि हमने कल चैप्टर पढ़ा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल और नौजवान नस्ल। ठीक है बेटा, आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। रीडिंग हमने कल की थी, अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। चलें बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखें। मैं उसका आंसर आपको बताती हूँ। अल्लामा इकबाल की शायरी में किन के लिए फ़िक्री तरबियत का पैगाम मौजूद है? ठीक है बेटा, इसका आंसर देखें। आंसर इसका ये चैप्टर के स्टार्ट में ही है। इनके कलाम में मर्दोज़न, जवानों, बच्चों और बूढ़ों के लिए, सब के लिए फ़िक्री तरबियत का अमली पैगाम मौजूद है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शाहीन की सिफात सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को क्या पैगाम दिया था? ठीक है, अल्लामा इकबाल ने शाहीन ये उन्होंने शेर भी, ये देखिए मैं आपको शेर भी दिखा देती हूँ। ये उन्होंने शेर भी कहा था, जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ठीक है, एक और उनका मशहूर शेर है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। ठीक है, ये देखें, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है, तो शाहीन पे नज़म लिखते हुए उन्होंने, ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों की ऐसी तरबियत का ज़रूरी समझते थे कि जिसके बाद वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने डट सकते हैं। ठीक है, ऐसी शाहीन सिफ्त नई नस्ल दुनिया की रंगीनी और ख़ूबसूरती की असीर नहीं बन सकती, ना ही उसे तहजीबी यलगार कोई नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी तरबियत के बाद नई नस्ल बेताल्लुकी, नाउमीदी और गलत रुझानात का शिकार नहीं हो सकती, बल्कि वो एक मुनज़्ज़म, मरबूत और मजबूत कौम बनकर उभरती है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। इसको आपने अच्छे से याद करना है, बहुत ज़रूरी चैप्टर है, बहुत अहम चैप्टर है। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन करवाएं ताकि आप 10 के ऊपर अच्छे से राइट भी कर लें और इनको साथ में याद भी कर लें। ठीक है बेटा, 6 क्लास अच्छे से साथ साथ काम करते जाएं और याद भी करते जाएं। सबका ख्याल रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।